गोमती नदी के तट पर, धेनुमती के तट पर बैठे हुए 88,000 ऋषि मुनियों के मन में यह प्रश्न हुआ कि हे सूत जी, परीक्षित ने कलयुग को क्यों नहीं मारा? यदि परीक्षित महाराज ने कलयुग को मार दिया होता तो हम लोग आज सतयुग में बैठे होते। तब सूत जी उत्तर देते हुए कहते हैं, नानु द्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग इव सारभूत। परीक्षित महाराज जो है वो भंवरे की तरह है। सारंग इव सारभूत, परीक्षित महाराज भंवरे की तरह। सूत जी कहते हैं भंवरा क्या करता है? संस्कृत में भंवरे को सारंग कहते हैं। तो भंवरे का स्वभाव है सारभूत। भंवरा जो होता है वो सार ग्रहण करता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका में लिखा कि भंवरे में ऐसा गुण है कि वो सुंदर फूल के ऊपर बैठता है, उस फूल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना उस फूल के रस को चूस लेता है, उस रस को ग्रहण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार महाराज परीक्षित भंवरे की तरह किसी को क्षति पहुंचाए बिना सार ग्रहण करने वाले थे। महाराज परीक्षित ने कलयुग को कोई क्षति नहीं पहुंचाई और कलयुग का जो सार था, जो रस था, उन्होंने ग्रहण कर लिया। प्रश्न हो सकता है कि कलयुग का सार, कलयुग का रस क्या है? सो भक्तों, इसी भागवत में लिखा है कि अन्य अन्य युगों में मन से या किसी भी प्रकार से पाप करते हैं तो इनका बहुत बहुत दोष लगता है, परंतु कलयुग में आप मन से पाप करो तो इसका कोई दोष नहीं है। और कलयुग का सबसे बड़ा गुण, कलयुग में यदि आप मन से संकल्प करो, कलयुग में मन से यदि आप सेवा करो, मन से आप सत्कर्म करो, दान आदि करो, तो इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये फैसिलिटी अन्य युगों में नहीं है। सो इस कलयुग में केवल मन में संकल्प और स्मरण करने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवत भक्ति हो जाती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा, कलयुग युग सम आन नहीं, कलयुग जैसा और कोई युग नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर भले है, लेकिन कलयुग जैसा कोई युग नहीं। यदि सार ग्रही यदि हम है, देखिए कलयुग का लाभ लेने के लिए परीक्षित की तरह सारंग इव सारभूत, हमें सार ग्रही बनना होगा। प्रायः क्या होता है, दुनिया के लोग इस कलयुग में केवल दोष देखते हैं कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। लेकिन परीक्षित की तरह कलयुग के सार को ग्रहण करना चाहिए। कलयुग का सार है केवल मन से सत्कर्म करो, उनका पूर्ण फल मिलता है। कलयुग में और कोई होम हवन यज्ञ करने की जरूरत नहीं, केवल सिंपल भगवान का नाम ले लो, आपको भगवत प्रेम या इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कलयुग में केवल भगवान की कथा सुनने से भगवत प्राप्ति हो जाती है। सो ये कलयुग, ये युग बहुत सुंदर युग है, और यदि हम लाभ लेना जाने चाहे तो इसी कलयुग में, इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसीलिए महाराज परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं, कलयुग के सार को ग्रहण कर लिया। सो भक्तों, ऐसे कलयुग में शिल प्रभुपाद की कृपा से हम सब श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं।